हाय और नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी पांडे, लेकर आ गई हूं आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला कई बार अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने मंदिर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्हें फिर से आलोचना का शिकार होना पड़ा। उनकी हालिया टिप्पणी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ के आसपास के पुजारियों और निवासियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। दरअसल सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में उर्वशी ने कहा, उत्तराखंड में मेरे नाम पर एक मंदिर है। अगर कोई बद्रीनाथ जाता है तो उसके ठीक बगल में एक उर्वशी मंदिर है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सहित भक्त इस मंदिर में आते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उन्हें दमदमा माई भी कहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं इस बारे में गंभीर हूँ, ये सच है। हालांकि उनके इस दावे पर धार्मिक हस्तियों और ग्रामीणों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के पूर्व धार्मिक अधिकारी और स्थानीय पुजारी भुवन चंद्र उनियाल ने इस बयान को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। फिल्मी गलियारों में हीरोइन के बीच की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। सिनेमा जगत में पैर जमाने की प्रतियोगिता में कई बार वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं। स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब दोनों करियर के पीक पर थे तब उनके बीच जरा भी नहीं बनती थी। खुद शबाना ने इसका खुलासा किया था। हाल ही में शबाना आजमी ने 1982 में रिलीज हुई हिट फिल्म अर्थ का किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ काम किया था। फिल्म में वो शबाना की सौतन बनी थी, लेकिन फिल्म में वो लीड रोल में थी, जिन्होंने पूजा का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी पूजा की होती है, जिसे पता चलता है कि उसके पति का कविता नाम की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब शबाना आजमी ने 43 इयर्स के बाद खुलासा किया है कि पहले स्मिता पाटिल को अर्थ मूवी में सौतन नहीं बल्कि एक काम वाली बाई के किरदार के लिए कास्ट किया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शबाना ने कहा, अर्थ में स्मिता का बाई के किरदार में स्पेशल अपीयरेंस था, जिसे बाद में रोहिणी हट्टनगडी ने निभाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे दूसरी औरत बनना है, जिस वजह से उन्हें सौतन का किरदार दिया गया। इन दिनों फूले मूवी को लेकर विवाद चर्चा में है। ट्रेलर देखने के बाद ब्राह्मण समुदाय ने आरोप लगाया कि यह फिल्म उन्हें नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है। विवाद बढ़ता देख CBFC ने रिलीज डेट टाल दी और कुछ बदलाव के आदेश भी दिए। इस बीच फूले का सपोर्ट करते हुए अनुराग कश्यप ने ऐसा बयान दे दिया कि अब वह खुद विवाद का हिस्सा बन गए हैं। अनुराग कश्यप ने बीते दिन एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फूले पर हो रहे विवाद पर रिएक्शन दिया था। फिर एक यूजर ने उनसे कहा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जिसके जवाब में अनुराग कश्यप ने कहा था, ब्राह्मण पर मैं पेशाब करूंगा, कोई समस्या? बस इसी बयान की वजह से निर्देशक बुरा फंस गए हैं। उनके खिलाफ FIR तक हो गई है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने और यौन उत्पीड़न की धमकियां भी मिल रही हैं। फिल्मी गलियारों में इन दिनों केसरी चैप्टर 2 की धूम मची हुई है। अक्षय कुमार की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस धमाकेदार शुरुआत ने न सिर्फ फिल्म के निर्माताओं को राहत की सांस दी है, बल्कि अक्षय कुमार के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। बता दें, केसरी चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह था। 2019 में आई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी को दर्शकों ने खूब सराहा था। सारागढ़ के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित इस फिल्म में देशभक्ति के जज्बे को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारा था। वहीं अब केसरी चैप्टर 2 एक नई वीर गाथा लेकर आई है, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब सराहा जा रहा है। फिल्म का कलेक्शन भी दमदार है। केसरी चैप्टर 2 को लेकर जिस तरह का बज़ बना हुआ था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म अच्छी ओपनिंग कर सकती है, और हुआ भी ऐसा है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की है। सेक्नेल के अर्ली ट्रेंड के मुताबिक अक्षय कुमार स्टारर केसरी चैप्टर 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 7.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। 23 जनवरी 2023 को शादी के बंधन में बंधे अथिया शेट्टी और KL राहुल ने इस साल जनवरी के एंड में एक खूबसूरत तस्वीर के साथ अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। उन्होंने इस पीरियड को कितना एंजॉय किया, इसका अंदाजा आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से लगा सकते हैं। बता दें, बीते महीने 24 मार्च 2025 को एक पोस्ट साझा करके उन्होंने
फैंस के साथ ये जानकारी शेयर की थी कि उनके घर बेबी गर्ल का आगमन हुआ है। उनकी बेबी गर्ल अब 1 महीने की होने जा रही है। इससे पहले केएल राहुल के जन्मदिन के मौके पर आथिया शेट्टी ने अपनी बेबी की पहली झलक शेयर कर दी है। साथ ही फोटो शेयर करते हुए केएल राहुल ने कैप्शन में लिखा, हमारी बेटी हमारा सब कुछ है, इवारा गिफ्ट ऑफ गॉड। आथिया शेट्टी और केएल राहुल की बेटी का नाम का मतलब है भगवान का सबसे बड़ा तोहफा। तमन्ना भाटिया की आखिरी तेलुगु फिल्म साल 2023 में आई थी, जिसका नाम था भोले शंकर। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब हो गई थी। अब करीब 2 साल बाद तमन्ना ने टॉलीवुड में फिर से वापसी की है। बता दें, उनकी फिल्म का नाम है ओडेला 2। यह फिल्म साल 2022 में रिलीज होने वाली ओडेला रेलवे स्टेशन की सीक्वल है और तमन्ना पार्ट 2 के साथ इस फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई हैं। वहीं ओडेला 2 के ट्रेलर ने सभी का ध्यान खींचा था, जहां एक्ट्रेस के फैंस काफी समय से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे तो ये पता चल गया था कि फिल्म में उनकी भूमिका दमदार होगी। वहीं फिल्म 17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। वहीं कई लोगों ने इसे तमन्ना की अब तक की सबसे दमदार भूमिकाओं में से एक बताया है। फिल्म में तमन्ना ने अपने करियर में पहली बार नागा साधु की भूमिका निभाई है और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लुक और किरदार को बखूबी निभाया है। उनकी अदाकारी के अलावा सिनेमेटोग्राफी और संगीत को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इन दिनों बॉलीवुड में चर्चा है आमिर के नए प्यार की और दूसरी ओर क्रिकेट की दुनिया में चर्चा है तलाकशुदा क्रिकेटर शिखर धवन की गुपचुप आशिकी की। जी हाँ, वैसे दोनों का ही प्यार छिपाए नहीं छिपा और अब दोनों ने खुलकर इसके बारे में बात करनी शुरू कर दी है। जहां आमिर अब हर जगह अपनी नई लेडी लव गौरी स्प्रेड के साथ पहुंच रहे हैं, वहीं शिखर धवन के साथ भी उनकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड नजर आने लगी हैं। एक और जहां आमिर ने खुलकर अपने प्यार का ऐलान किया, तो वहीं शिखर ने अपने प्यार को एक मीडिया इवेंट के दौरान कबूल किया है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अपनी अपनी फील्ड के दोनों ही दिग्गज एक साथ नजर आए और इस दौरान इनकी हसीन गर्लफ्रेंड्स भी इनके साथ ही थी। आमिर और गौरी हमेशा की तरह की कैजुअल अटायर में दिखे। वहीं शिखर ने ट्राउजर और टी शर्ट कैरी की, तो वहीं उनकी गर्लफ्रेंड ऑल ब्लैक लुक में काफी ज्यादा प्यारी लगी। वहीं सोफी ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, खूबसूरत शाम। अब फैंस को उनकी ये तस्वीरें काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से आज एक अलग पहचान बना चुके हैं। इनमें से कुछ ने फिल्मों में आने से पहले कई तरह के छोटे काम किए, तो वहीं कुछ एक्टर्स आर्थिक तंगी से भी जूझ चुके थे और आज वे अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा नाम कमा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर रणदीप हुड्डा की, जो सलमान खान, अजय देवगन और आलिया भट्ट के साथ काम कर चुके हैं। आज हर कोई उन्हें जानते हैं, लेकिन कोई उनकी कहानी को नहीं जानता है कि हरियाणा के रोहतक जिले में जन्मे इस एक्टर के परिवार का बॉलीवुड से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा था, लेकिन अपने दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में विलन और हीरो बन खूब नाम कमाया। वहीं स्ट्रगलिंग पीरियड में उन्होंने वेटर और टैक्सी ड्राइवर का काम किया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ गई थी। 21वीं सदी में एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस का खूबसूरत होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सुंदरता ही उनके लिए अभिशाप बन गई। हालांकि वो अपनी शादी और तलाक की खबरों की वजह से भी खूब चर्चा में रहीं। वही लव मैरिज के 8 साल बाद उनका तलाक हो गया और आज अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। हम जिस बला की खूबसूरत एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि संजीदा शेख है, जो संजय लीला भंसाली की डेब्यू वेब सीरीज हीरा मंडी में वाहिदा का किरदार निभा दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। बता दें, संजीदा शेख इन दिनों छाई हुई हैं। इस सीरीज में उन्हें भले ही आसानी से काम मिल गया हो, लेकिन कुछ साल पहले उन्हें काम मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब लोग उनसे कहते थे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए आपको ये रोल नहीं मिलेगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीदा शेख ने कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ, इस बात की मुझे इनसिक्योरिटी है क्योंकि मुझे इस वजह से कोई रोल नहीं मिले। मुझे मेकर्स ने कई बार बोला कि आप जब ऑडिशन देते आती हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए आपको ये रोल नहीं मिल सकता।
अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 में दमदार एक्टिंग ने एक बार फिर लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगा दी है। बता दें, साल 2019 में रिलीज हुई केसरी के बाद अक्षय कुमार एक और फिल्म में नजर आने वाले थे। इस फिल्म में भी देशभक्ति का जुनून पर्दे पर दिखाते हुए एक गोरखा फौजी का किरदार निभाने वाले थे, जिसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था। लेकिन बाद में ये पूरी फिल्म बंद डब्बे में डाल दी गई। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था गोरखा। फिल्म में अक्षय कुमार एक फौजी की ड्रेस में हाथ में चाकू लिए डरावना लुक दे रहे थे, लेकिन फिल्म को बाद में रोक दिया गया। इसे डायरेक्ट कर रहे थे संजय पूरन सिंह चौहान। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अभिषेक चौकसे और अभिनय राज सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे। फिल्म की कहानी संजय के साथ अनिल पांडे और नीरज यादव ने लिखी थी। ये फिल्म गोरखा रेजिमेंट में सेना के जनरल मेजर इयान कार्डोजो की जिंदगी पर बनी थी। ये मेजर 5वें गोरखा राइफल में रहे हैं। इनकी जिंदगी किसी मिसाल से कम नहीं रही थी, लेकिन बाद में ये फिल्म ड्रॉप कर दी गई। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़े टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए टीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।